राधे राधे। मैं हूं डॉक्टर मोनिशा डोले और आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्यारे से चैनल में स्पिरिचुअल अवेकनिंग विद डॉक्टर मोनिशा। आपके लाइक्स और कमेंट्स के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी आप कमेंट्स लिखते हैं मैं आपके बारे में थोड़ा सा जान पाती हूं, तो वीडियो को देखने के बाद नीचे कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स जरूर शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो कर दीजिए और मुझे थोड़ा सा प्यार और बल दीजिए। अगर आपको अपने अवेकनिंग जर्नी में काउंसलिंग और थेरेपी सेशंस की जरूरत है तो आप मेरे साथ सेशंस बुक करें। email me at monishadole@gmail.com। चलिए आज के टॉपिक पे बात करते हैं। क्या आपको भी प्यार की कमी महसूस होती है? क्या आपको एक लॉन्गिंग फील होता है कि आपके जीवन में कोई होना चाहिए, आपकी शादी होनी चाहिए, या फिर आपको एक पार्टनर की बहुत बेसब्री से इंतजार है और आपको ये बहुत ज्यादा परेशान करती है? ये जो फीलिंग है, एक पार्टनर की जो फीलिंग आपको सताती है, ये बहुत ज्यादा सताती है और आपको बहुत डिप्रेशन भी फील होता है। आपको ऐसा लगता है कि आप डिप्रेशन में हैं, आपको काफी लोनली फील होता है और ये आपको काफी टाइम से परेशान कर रहा है। तो आपको क्या करना चाहिए? तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो लॉन्गिंग है ना, ये जो फीलिंग है ना कि आपकी लाइफ में किसी को होना चाहिए, ये एक वॉइड है आपके अंदर और ये वॉइड किसी के आने से कभी फिल नहीं होगा, क्योंकि बाहर का जो भी रियलिटी है वो बस एक मैनिफेस्टेशन है, एक रिफ्लेक्शन है हमारे अंदर के हाल का। हमारे अंदर जो एनर्जी है वही बाहर मैनिफेस्ट होती है। तो अगर इस वॉइड के साथ, इस लॉन्गिंग के साथ आपने किसी के साथ रिश्ता बना भी लिया तो वो टॉक्सिक ही रहेगा। वो कभी भी आपको वो फुलफिलमेंट नहीं देगा जो आप चाहते हैं और जो आप डिजर्व करते हैं। फिजिकली तो आप किसी के साथ बन जाएंगे, किसी के साथ रिश्ते में होंगे, लेकिन आंतरिक रूप से आप खाली ही महसूस करेंगे। आपका जो इमोशनल कनेक्शन आप चाहते हैं वो आपको कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो लॉन्गिंग है वो किसी इंसान को पाने की लॉन्गिंग नहीं है। ये एक स्पिरिचुअल प्रॉब्लम है, ये एक कॉलिंग है आपके सोल की, आपके हायर सेल्फ की, कि आप अपना ध्यान अपने अंदर डालिए, अपने ऊपर लाइए। और ये जो लॉन्गिंग होती है वो किसी के प्यार में बनने की लॉन्गिंग नहीं है, किसी के साथ रिश्ते में जाने की लॉन्गिंग नहीं है। ये लॉन्गिंग है आपकी सोल के ग्रोथ की, आपकी चेतना के जागने की। आपकी चेतना इवॉल्व होना चाहती है, आपकी चेतना ग्रो करना चाहती है, आपकी चेतना अवेकन होना चाहती है और यही आपकी आत्मा की पुकार है। लेकिन हम इतने प्रोग्राम्ड हैं, इतने कंडीशन हैं, इतने अनकॉन्शियसली जीवन जीते हैं कि हमें लगता है ये लॉन्गिंग किसी के प्यार के लिए है। लेकिन आपको किसी के भी प्यार की जरूरत है नहीं, क्योंकि आप एक कॉन्शियसनेस है और कॉन्शियसनेस को किसी भी प्यार, एक आउटसाइड सोर्स से प्यार की जरूरत नहीं है। आपको जो भी प्यार, जो भी कनेक्शन चाहिए वो आपको खुद से चाहिए होता है, वो आपको डिवाइन से चाहिए होता है। और जब भी आपका कनेक्शन डिवाइन से कमजोर रहता है, एक डिस्कनेक्ट रहता है आपका डिवाइन के साथ कनेक्शन, तभी आपको एक इंसान की जरूरत महसूस होती है। अभी आप बोलेंगे तो क्या इसका मतलब मैं कभी भी किसी पार्टनर को मैनिफेस्ट नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी और मैं हमेशा ऐसे सिंगल रहूंगी, तो मैं जीवन को कैसे जीऊंगी? नहीं, ये मतलब नहीं है। आपकी जो ट्रू डिजायर है वो तो आपको नेचर बहुत ही ऑर्गेनिकली आपको डिलीवर कर देंगे, लेकिन आप जो चाहते हैं आपको क्लैरिटी नहीं है। आपको लगता है कि आपको किसी साथी की जरूरत है, आपको किसी रोमांटिक कनेक्शन की जरूरत है, लेकिन आपको रोमांटिक कनेक्शन की जरूरत नहीं है। अगर आपकी अवेकनिंग हो रही है तो आपको रोमांटिक कनेक्शन की जरूरत नहीं है। आपको एक स्पिरिचुअल पार्टनर की जरूरत है जो आपके कॉन्शियसनेस को बढ़ाए, जो आपको आपकी चेतना को बढ़ाए। तो ये जो लवलेसनेस वाली फीलिंग है ये एक वूंड है जो आपको विरासत में मिली है, ये आपके फैमिली के जीन्स में है और ये आप फील करते हैं। जो भी आपके इमोशंस है वो सिर्फ आपके नहीं है, वो आपने इनहेरिट किया है, आपको मिला हुआ है आपके डीएनए में, ये फीलिंग ऑफ लवलेसनेस। अभी आपके डीएनए में कितने सारे एंसेस्टर्स के इमोशंस है ना? आपके पैटर्नल साइड के कितने हैं, आपके दादा दादी, फिर उनके अंदर जीन्स है उनके फैमिली से, दोनों साइड से। तो आपके जो भी प्रोग्रामिंग हुई है, आपके जो भी इमोशंस है, आपका जो भी नेचर है, आपकी जो पर्सनालिटी है वो सिर्फ आपकी नहीं है, वो आपका एक अक्वायर्ड पर्सनालिटी है। जो आपका एनर्जी है वो सिर्फ आपका नहीं है, वो आपने इनहेरिट किया है और उसी का एक मैनिफेस्टेशन है दिस फीलिंग ऑफ लवलेसनेस। आपको जो लवलेसनेस फील होता है अपने आप के साथ, ये एक स्पिरिचुअल वूंड है
और इसी को आपको हील करना है। जब आप हील करेंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि आपने इसको हील किया? जब आप हील करेंगे तो आपके अंदर से डिजायर चली जाएगी कि आपको किसी के साथ की जरूरत है, आपको किसी के प्यार की जरूरत है। ये फीलिंग आपके अंदर से चली जाएगी और यही साइन होगा ऑफ ट्रू हीलिंग। और तब देखिएगा, जो भी आपके लिए सही होगा, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए सही होगा, वही आप मैनिफेस्ट करेंगे। अगर एक साथी आपके लिए सही है, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए सही है, तो आपको एक साथी अपने आप मैनिफेस्ट हो जाएगा। और यदि आपको साथी की जरूरत नहीं है, एक ऑपोजिट जेंडर की जरूरत नहीं है, तो वो आप चाहोगे भी नहीं और वो आएगा भी नहीं, क्योंकि वो आप नहीं चाहेंगे। और ये चुनाव आप करेंगे, आप चूज करेंगे। एवरीथिंग इज अ चॉइस। आप चूज कर सकते हैं कि आप किसी के साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे। आप चूज कर सकते हैं कि आपको शादी करनी है कि नहीं करनी है। ठीक है? द गोल इज नॉट हैप्पीनेस। अवेकनिंग का मकसद हैप्पीनेस नहीं है, क्योंकि हैप्पीनेस बहुत टेम्पररी होता है। हैप्पीनेस बस एक पर्सपेक्टिव होता है। अवेकनिंग का मकसद है लिबरेशन। अवेकनिंग का मकसद है आपके कॉन्शियसनेस को ग्रो करना। और यही कारण होगा आपका सिंगल रहने का, अनमैरिड रहने का, अनअटैच रहने का, किसी के साथ रिश्ते में नहीं रहने का, या फिर किसी के साथ रिश्ते में होने का। अगर किसी के साथ की वजह से आपकी चेतना बढ़ती है, चेतना जागृत होती है, आप और जागृत होते हैं, तो वो रिश्ता बहुत हेल्दी है। और अगर किसी के साथ होने से आपकी चेतना नीचे खींचती है, आप लोअर कॉन्शियसनेस में जाते हैं, आप ज्यादा अनकॉन्शियस हो जाते हैं, ज्यादा अटैचमेंट में फंस जाते हैं, ज्यादा माया में लिपट जाते हैं, तो वो रिश्ता आपके लिए सही नहीं है। और आपकी अवेकनिंग हो रही है, तो एक कन्वेंशनल ट्रेडिशनल रिश्ता तो आपके लिए बिल्कुल भी है नहीं। अभी आपका जो प्यार का कॉन्सेप्ट है, रिश्तों का कॉन्सेप्ट है, वो बहुत ज्यादा डिस्टॉर्टेड है, वो अनहेल्दी है। पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हेल्दी रिलेशनशिप्स क्या होता है, प्रेम क्या होता है। पहले आपको इन सब के बारे में सीखना पड़ेगा। फिर आपको सेल्फ रिफ्लेक्शन, सेल्फ एनालिसिस करना पड़ेगा कि आपका जो कॉन्सेप्ट है, क्या वो वाकई में अवेकेंड है या फिर ये एक वूंड ही है। और मोस्टली लोगों के अंदर एक वूंड ही रहता है, वो उस वूंड को ही मैनिफेस्ट करते रहते हैं। तो बहुत सारे लोग पार्टनर के साथ होने के बावजूद भी दुखी रहते हैं, वो अनफुलफिल फील करते हैं, क्योंकि वो अंदर से फुलफिल नहीं है। और उन्होंने जिस भी पार्टनर को मैनिफेस्ट किया था, वो एक वॉइड से ही मैनिफेस्ट किया था। तो आप जब भी किसी को एक वॉइड से मैनिफेस्ट करेंगे, एक वॉइड थी आपके अंदर, एक जरूरत थी कि आपको किसी पार्टनर की जरूरत है, आपको बाहर से प्रेम की जरूरत है, तो आप उसी को मैनिफेस्ट करेंगे जो आपके लिए सही नहीं है। और वो पार्टनर बार बार आपके इनर वॉइड को ही रिफ्लेक्ट करेंगे और आप अनफुलफिल्ड ही रहेंगे और ज्यादा ट्रॉमेटाइज हो जाएंगे, क्योंकि ट्रॉमा बाहर से नहीं आता है, ट्रॉमा आपके अंदर ही है। तो आपको ये ट्रॉमा को हील करना है, रिलीज करना है। ठीक है? अगर आपको इस ट्रॉमा हीलिंग में असिस्टेंस की जरूरत है, गाइडेंस की जरूरत है, तो आप किसी मेंटर के साथ जरूर काम कीजिए, क्योंकि कभी कभी ये जर्नी बहुत ज्यादा अकेला महसूस कराती है और राइट गाइडेंस का होना बहुत जरूरी है, राइट मेंटरशिप का होना बहुत जरूरी है। ठीक है? तो आपका सर्वप्रथम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इस फीलिंग को ड्रॉप करें, इस लवलेसनेस को ड्रॉप करें और अपने जीवन में इसे रिप्लेस करें कुछ ऐसी चीजों से जो आपके माइंड को नरिश करे। आप अपने आप को कुछ गोल्स दीजिए जिससे आप जिंदगी में आगे बढ़ें। आप अपने आप को फाइनेंशियल गोल्स दीजिए, फिजिकल गोल्स दीजिए, इंटेलेक्चुअल गोल्स दीजिए, जिससे आप जिंदगी में ऊपर जाएं, ना कि इस लैक में फोकस करते रहें। जब भी आप इस लैक पे फोकस करते रहेंगे, आपकी ऊर्जा नीचे ही खींचती रहेंगी और आप बहुत ज्यादा डिप्लीटेड फील करेंगे, स्टैग्नेंट फील करेंगे और बार बार एक ही लूप में फंसते रहेंगे। ओके, बस आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखें, ध्यान से जिएं, दिल से बोलिए जय श्री राम, राधे राधे।